हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ठीक है, तो जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने एक ये महाकवि माघ माघ कौन थे? ये महाकवि माघ थे। ये संस्कृत के एक कवि थे बेटा, जिनका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने प्रभात वर्णन, इनकी रचना है ये प्रभात वर्णन, उसका इन्होंने वर्णन किया। ठीक है बेटा, तो आज हम देख लेते हैं महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ठीक है। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है। वो कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तऋषि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला भाग ऊपर को है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो सप्तऋषि नाम के तारे हैं, सप्तऋषि नाम के तारों को देखिए, वे आसमान में लंबाई में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो उनका पिछला भाग है, पिछला भाग नीचे की तरफ झुका हुआ है और अगला भाग ऊपर की ओर है। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। अधोभाग यानी कि उनके निचले भाग में कोई छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ हल्का चमक रहा है। ठीक है। सप्तऋषियों का आकार गाड़ी के सदृश है। सप्तऋषियों का आकार गाड़ी के समान है। ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर को उठ गया हो। कैसी गाड़ी है? ऐसी गाड़ी के समान है जिसका जुआ ऊपर की ओर उठा हुआ है, जो आगे से ऊपर की ओर उठी हुई हो। इसी से उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालापन की एक घटना याद आ जाती है। आ गया समझ में? तो इसी दृश्य को देखकर इसी से उनके और ध्रुव तारा के किसके, जो सप्तऋषि नामक जो तारे थे, उन तारों को और ध्रुव तारों के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बचपन की एक घटना याद आ जाती है। शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सकटासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। आगे समझ में बेटा? जब श्री कृष्ण शिशु थे, अर्थात बचपन में, जब श्री कृष्ण छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, उसी समय श्री कृष्ण को मारने के लिए सकटासुर नाम का एक राक्षस आया था। सकटासुर नाम का एक राक्षस श्री कृष्ण के पास आया था। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े पड़े ही खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। आगे समझ में? श्री कृष्ण उस समय पालने में खेल रहे थे, पालने में पड़े पड़े ही उन्होंने जो सकटासुर की जो गाड़ी था, सकटासुर राक्षस गाड़ी के रूप में बन करके श्री कृष्ण के पालने को दबाने के लिए जब उनके पास आ जाता है, तो श्री कृष्ण ने खेलते खेलते उस गाड़ी में एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया। उसके आघात से अर्थात श्री कृष्ण के जो पैर के प्रहार से क्या हुआ, जो उस गाड़ी का अग्रभाग था वह ऊपर की ओर उठ जाता है और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया और उसका जो पीछे का भाग है वह खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए और श्री कृष्ण उसके नीचे आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तऋषियों की अवस्थिति का है। वही दृश्य जो से उस समय श्री कृष्ण और सकटासुर की गाड़ी का था, वही दृश्य इस समय जो सप्तऋषि नामक तारे हैं उनका दृश्य दिखाई दे रहा है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। आगे समझ में? लंबाई के आकार में वो जो सप्तऋषि तारे हैं वो पड़े हुए हैं, और जो छोटा सा एक जो ध्रुव तारा है वो श्री कृष्ण के समान, जैसे कि मानो श्री कृष्ण के ऊपर वो गाड़ी झुकी हुई हो और उसी गाड़ी के नीचे जो ध्रुव तारा है, वो ध्रुव तारा कैसे दिखाई दे रहा है? श्री कृष्ण के समान दिखाई दे रहा है। गाड़ी के नीचे जैसे श्री कृष्ण पालने में दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा सप्तऋषियों के नीचे, सप्तऋषि रूपी जो तारे हैं उनके नीचे दिखाई दे रहा है। आ गया समझ में बेटा? इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। पूर्व दिशा रूपी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। पूर्व दिशा रूपी जो पूर्व दिशा है वो स्त्री की प्रभा
स्त्री की प्रभा, इस समय पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा। आगे समझ में? पूर्व दिशा है वह स्त्री के समान, उसकी प्रभा बहुत ही भली सी मालूम होती है, वह हंस सी रही है। और जो पूर्व दिशा है वह ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि मानो जिस प्रकार से कोई स्त्री हंस रही हो, उसी तरह से पूर्व दिशा प्रसन्न दिखाई दे रही है। वह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बड़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिमी दिशा रूपी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त होकर पतित हो रहा है। आगे समझ में? ये इसका देखते हैं बेटा। देखो क्या बताया गया है, पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री, जैसे कि मानो चंद्रमा है। चंद्रमा की कितनी पत्नियां हो गई? चंद्रमा की 2 पत्नी के रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है। एक तो पूर्व दिशा रूपिणी एक स्त्री हो गई उसकी, ठीक है, 2 पत्नी हो गई चंद्रमा की। एक पूर्व दिशा हो गई उसकी पत्नी, और दूसरी कौन सी हो गई? पश्चिम दिशा रूपिणी। एक स्त्री का कैसे वर्णन किया गया है? जो पश्चिम दिशा का है वर्णन किया गया है यहाँ पर दूसरी स्त्री के रूप में, और जो प्रथम पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा का प्रथम स्त्री के रूप में वर्णन किया गया है। आगे समझ में? तो यहाँ पर जो श्याम सुंदर जो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो महाकवि माघ के प्रभात का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि जो पूर्व दिशा रूपी जो पहली स्त्री है, पहली स्त्री कौन है? पूर्व दिशा रूपी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है। अर्थात जो पहली स्त्री है वो बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रही है, और वह हंस सी रही है, यानी अर्थात वह प्रसन्न हो रही है, बहुत हंस रही है। और वह सोचती सी है कि चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जो पहली स्त्री है वो सोच रही है कि जब तक चंद्रमा ने मेरा साथ दिया तब तक वह मेरी संगति में रहा, और तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्त भी खूब बड़ी, परंतु देखो वही पश्चिमी दिशा रूपी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्त होकर पतित हो रहा है। वो कहती है कि अब ये अपनी दूसरी पत्नी अर्थात पश्चिम दिशा रूपी पत्नी के पास पहुंच गया है, और उस पत्नी के पास पहुंचते ही यह हीन अर्थात क्षीण दीप्तमान हो रहा है। आगे समझ में? इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख कर प्रभा के बहाने ईसा से मुस्का सी रही है, और इसी से जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख कर प्रभा के बहाने अर्थात प्रातःकालीन किरणों के बहाने जो चंद्रमा है, चंद्रमा को देखकर जो प्रातःकालीन किरणें हैं वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि मानो जो पूर्व वाली स्त्री है वो ईर्ष्या के कारण मुस्करा रही है। परंतु चंद्रमा को ईर्ष्या जो पूर्व दिशा रूपी स्त्री है वो क्या कर रही है? चंद्रमा को देख करके प्रभा के बहाने अर्थात प्रकाश के बहाने ईर्ष्या, अपने हृदय में तो ईर्ष्या लिए हुए है, परंतु वह दिखावे के लिए मुस्कुरा रही है। आगे समझ में? परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं, परंतु जो चंद्रमा है उसे उसके हंसी और मजाक की कोई परवाह नहीं है। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है, और जो चंद्रमा है वह अपने ही रंग में, अपने ही आनंद में मस्त प्रतीत हो रहा है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के फटे हुए टुकड़ों के समान सफेद हैं। आगे समझ में? जब चंद्रमा अस्त होने का समय आ गया, अस्त होने का समय होने के कारण उसका जो प्रतिबिंब है, चंद्रमा का जो बिंब है, चंद्रमा का बिंब लाल है। चंद्रमा का बिंब कैसा दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है, परंतु किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के फटे हुए टुकड़ों के समान सफेद हैं। परंतु उसकी किरणें कैसी हैं? कमल की नाल के फटे हुए टुकड़ों के समान श्वेत हैं। स्वयं सफेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ लाल भी हैं, परंतु श्वेत होने के कारण भी, स्वयं सफेद होने के कारण भी, परंतु स्वयं सफेद होकर भी जो बिंब की अरुणता अर्थात अरुणता कहते हैं बेटा लालिमा के लिए, ठीक है, जो उसके प्रतिबिंब की लालिमा है, तो लालिमा के कारण कुछ लाल भी है, कुछ लाल भी है। कुमकुम मिश्रित सफेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्बधु का श्रृंगार सा कर रहा है। आगे समझ में?
कुमकुम मिश्रित अर्थात कुमकुम मिले हुए सफेद चंदन के समान उन्हीं लालिमा रूपी जो श्वेत किरणों से लालिमा रूपी श्वेत किरणों से चंद्रमा पश्चिमी दिग्बधु अर्थात अपनी पश्चिमी पत्नी दिग्बधु अपनी पश्चिमी दूसरी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है। आ गया समझ में? ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि मानो जो चंद्रमा है वह कुमकुम में मिले हुए सफेद चंदन के समान लालिमा को लिए हुए श्वेत किरणों से अपनी दिग्बधु का अर्थात अपनी दूसरी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है। आगे समझ में? उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है और ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि मानो चंद्रमा उसके मुख पर चंदन का लेप लगा रहा हो अर्थात अपनी दूसरी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए वह क्या कर रहा है, वह उसके मुख पर चंद्रमा का लेप लगा रहा है। पूर्व दिग्बधु के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। पूर्व दिग्बधु अर्थात पहली पत्नी के द्वारा किए गए उपहास, आ गया समझ में? पहली पत्नी के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका क्या है, उसका ध्यान ही नहीं है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया इतना? जो प्रथम पत्नी है, जो उसकी प्रथम पत्नी ने चंद्रमा का जो मजाक बनाया है उसकी तरफ अर्थात उसका जो उपहास किया है उसकी तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब कमल शोचित होते हैं, जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। अर्थात जब कमल सुशोभित होते हैं, महाकवि जो महावीर प्रसाद जी हैं, महावीर प्रसाद जी कहते हैं कि जब कमल सुशोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, अर्थात तब कुमुद नहीं है। कुमुद क्या होता है बेटा? कमल सुशोभित होते हैं। कहने का अर्थ क्या हो गया बेटा? जो कमल है, कमल क्या है? कमल तो आप जानते ही हो। और कुमुद, कुमुद क्या है? कुमुद भी जानते हो। कुमुद जो कमल है, कमल होता है एक लाल रंग का पुष्प और जो कुमुद है, कुमुद होता है एक श्वेत पुष्प। ठीक है, तो कमल कब खिलता है? प्रातःकालीन किरणों को देख करके, प्रातः होते ही कमल खिलता है। और जो कुमुद है, कुमुद खिलता है बेटा, जो कुमुद का पुष्प है ये रात्रि के समय खिलता है। तो यहाँ पर जो महावीर प्रसाद जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं। ठीक है बेटा, क्या कहना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब कमल सुशोभित होते हैं अर्थात जब कमल खिलते हैं तब कुमुद नहीं है और जब कुमुद सुशोभित होते हैं, जब कुमुद खिलते हैं तब कमल नहीं है। आगे समझ में? कमल प्रातःकालीन अर्थात सूर्य के निकलने के बाद खिलते हैं और जो कुमुद होते हैं, कुमुद रात्रि के समय खिलते हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गया? दोनों ही दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, अर्थात दोनों ही दशा बहुधा का अर्थ हो गया बेटा सदैव एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों की तुल्यता देखी जाती है। परंतु इस समय प्रातःकाल के समय दोनों की समानता देखी जाती है। तुल्यता अर्थात दोनों की समानता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए। आगे समझ में? कुमुद तो बंद होने को हैं परंतु अभी पूरे बंद नहीं हुए हैं। उधर कमल खिलने को हैं और उधर प्रातः होने वाली है, इसलिए जो कमल हैं कमल खिलने वाले हैं पर अभी पूरे खिले नहीं हैं, परंतु अभी वो भी पूरे खिले नहीं हैं। कलियां बनी हुई हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, लेकिन अभी कमल खिले नहीं हैं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे की आधी ही प्राप्त है। हो गया क्लियर बेटा? समझ में आ गया? एक की शोभा तो आधी रह गई है अर्थात आधी कैसी है? मुरझाने वाली है। ठीक है, बंद होने वाला है कुमुद, और दूसरे की आधी खुली हुई है। कमल अर्ध विकसित है, आधा खिला हुआ है। रहे भ्रमर सो अभी दोनों ही पर मंडरा रहे हैं। और रही भ्रमर की बात अर्थात रही भौरों की बात, तो भौरे अभी दोनों पर ही मंडरा रहे हैं। उधर कमल पर भी मंडरा रहे हैं और उधर वो कुमुद पर भी मंडरा रहे हैं। आगे समझ में? भौरे कैसे हैं बेटा? भौरे कमल पर भी अभी मंडरा रहे हैं और कुमुद पर भी मंडरा रहे हैं और गुंजारव के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं। गुंजारव अर्थात गुंजार करते हुए ईश्वर के बहाने, गुंजारव। ठीक है, गुंजार करते हुए, गुंजार के बहाने से अर्थात
पुष्पों पर गुंजार करते हुए वे ईश्वर के बहाने से दोनों ही प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, दोनों ही प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समानता को प्राप्त हो रहे हैं, और इसीलिए जो कमल और कुमुद हैं वे दोनों ही समानता को प्राप्त कर रहे हैं। आ गया समझ में? इधर एक मुरझाने वाला है और एक खिलने वाला है, ठीक है। तो दोनों की शोभा कैसी है? दोनों की अर्ध विकसित है, और उस पर दोनों पर ही जो भौरे हैं भौरे मड़रा रहे हैं, और वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि वो गीत गा रहे हों। आ गया समझ में? तो इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समानता को प्राप्त कर रहे हैं। हो गया क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। सायकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था। सायकाल अर्थात शाम के समय जब चंद्रमा का उदय हुआ था, आगे समझ में? शाम के समय जब चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय उसका बहुत ही लावण्य था, अर्थात उसमें बहुत अधिक लालिमा थी, बहुत अधिक सुंदरता। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई, क्रम क्रम से, अर्थात धीरे धीरे उसकी दीप्ति, उसकी चमक और उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वह ठहरा रसिक, और वह ठहरे हुए रसिक के समान, ठहरे हुए आनंददायक रसिक के समान, आनंद प्रदान करने के समान दिखाई दे रहा है। उसने सोचा यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी। उसने सोचा कि यह इतनी बड़ी रात कैसे कटेगी। लाओ खिली हुई नवीन कुमुदियों के साथ हंसी मजाक ही कर लें। आगे समझ में? उसने सोचा कि अभी इतनी लंबी रात्रि कैसे कटेगी, इसलिए जो अध खिली हुई अर्थात नवीन कुमुदियाँ, जो नई अध खिली हुई कुमुदियाँ या कोकोबेलियाँ अर्थात उसकी पंखुड़ियाँ हैं, उसके साथ कुछ हंसी मजाक ही कर लें। अतएव वह उनकी शोभा के साथ हास प्रयास करके उनका विकास करने लगा। इसीलिए वह उसकी शोभा का हास प्रयास करके उसका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई, वह थक भी गया। इस समय खेलते कूदते हंसी मजाक करते ही सारी रात व्यतीत हो गई, वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया। किरण जाल कर अस्त अर्थात शिथिल हो गए अर्थात ढीले पड़ गए। जो उसका शरीर था, शरीर पीला पड़ गया और उसके जो हाथ थे वो ढीले पड़ गए। शिथिल का अर्थ होता है बेटा ढीले पड़ जाना। इससे वह दूसरी दिगंगना पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा, और इसलिए वह अपनी जो दूसरी पत्नी है अर्थात पश्चिम दिशा, उसकी गोद में विश्राम करने के लिए जा गिरा, अर्थात अपनी दूसरी पत्नी की गोद में जाकर के विश्राम करने लगा। यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, और उसने यह इसलिए किया अर्थात वह विश्राम इसलिए करने लगा क्योंकि वह रात भर का जगा हुआ है। लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाए, और वह चंद्रमा सोचता है कि लाओ अब हम जा करके उसकी गोद में आराम से सो जाएं। अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी भी दिखाई भी नहीं दिए। अंधकार के विकट बैरी अर्थात अंधकार के अत्यधिक शत्रु, अंधकार का शत्रु जो महाराज अंशुमाली है वह अभी तक दिखाई भी नहीं दिया। तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने से पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। आ गया समझ में? अंधकार का शत्रु कौन हो गया बेटा? सूर्य, ठीक है। अंशुमाली किसे कहा गया है? सूर्य के लिए। तो अंधकार का शत्रु जो महाराज सूर्य है वह अभी तक दिखाई भी नहीं दिया। तथापि उसके सारथी ने, और सूर्य का सारथी कौन है? सूर्य के रथ को चलाने वाला कौन था? सूर्य को चलाने वाला जो रथ का सारथी था वो अरुण था। अरुण कौन था बेटा? जो कश्यप ऋषि थे। जो अरुण है, अरुण कश्यप ऋषि और बड़िता का पुत्र था अरुण, ठीक है। तो जो कश्यप ऋषि का पुत्र था अरुण, वो सूर्य भगवान के रथ का सारथी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कि अंधकार का जो शत्रु है महाराज अंशुमाली अर्थात सूर्य अभी तक दिखाई भी नहीं दिए था पे उसका जो सारथी है अरुण ने ही उसके अवतीर्ण होने से अर्थात उसके निकलने से, सूर्य के निकलने से पहले ही थोड़े ही नहीं
समस्त अर्थात थोड़े ही नहीं, संपूर्ण अंधकार को समूल नाश कर दिया, अर्थात संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। आगे समझ में, जो प्रतापी पुरुष होते हैं वो अपने तेज से ही शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति रखते हैं। आगे समझ में, जो प्रतापी पुरुष होते हैं वे अपने तेज से ही क्या करते हैं, जो शत्रु हैं शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति रखते हैं। उनके जो सेवक होते हैं अग्रगामी अर्थात उनके जो सेवक होते हैं उन है वे आगे चलने वाले जो सेवक होते हैं वे भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर, आगे समझ में, वे अपने स्वामी को श्रम न दे करके, आगे देखते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है, तो वो कहते हैं कि वे अपने स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों को उच्छेद कर डालते हैं। आगे समझ में, वे अपने स्वामी को श्रम न देकर अर्थात अपने स्वामी को परिश्रम न करने देकर वो स्वयं ही विपक्षियों की अर्थात शत्रु सेना को मार डालते हैं, शत्रु सेना को काट डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। आगे समझ में, इस प्रकार से अरुण के द्वारा अंधकार का तिरोभाव अर्थात अरुण के द्वारा अंधकार को नष्ट करते ही जो बेचारी रात है उसकी आफत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती, अर्थात वह पराजित हो गई और वह इस तरह से जो रात्रि है वो वहां पर कैसे ठहर सकती। निरुपाय होकर वह भाग चली और जो रात्रि है रात्रि निरुपाय अर्थात उपाय से रहित होकर के वहां से भाग चली। रह गई दिन और रात की संधि अर्थात प्रातःकालीन संध्या। दिन और रात की संधि अर्थात जो प्रातःकालीन संध्या है वही रह गई। सो अरुण कमलों ही को आप इस अल्पवयस्क सुसा सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। आगे समझ में, सो अरुण कमलों ही को, यहाँ पर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सो अरुण कमलों को ही आप इस अल्पवयस्क अर्थात अल्पवयस्क कहेंगे छोटी आयु वाली पुत्री के समान संध्या के लाल लाल और अत्यधिक कोमल हाथ पैरों को समझिए। आगे समझ में, मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उसकी आंखें जानिए। हो गया क्लियर बेटा, समझ आया। सो अरुण कमलों ही को, जो अरुण है वह कमलों को ही छोटी आयु वाली पुत्री के समान संध्या के लाल लाल और अत्यधिक कोमल हाथ पैर समझते हैं और मधुप अर्थात भौरे रूपी मालाओं से छाए हुए नील कमलों को ही काजल लगी हुई उसकी आंखें समझते हैं। काजल लगी जो भौरे दिखाई दे रहे हैं उन भौरों को वो क्या समझते हैं, काजल लगी हुई नई आंखें कमलों की ही, उन कमलों की काजल लगे हुए नेत्रों के समान समझते हैं। पक्षियों के कलकल शब्द ही को उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए और पक्षियों के कलकल स्वर को ही उसकी तोतली बोली समझते हैं। ऐसे संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, ऐसी संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने वह कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वह भी उसी के पीछे दौड़ जाती है। आगे समझ में, ऐसे संध्या ने इस प्रकार से संध्या ने जब देखा कि रात्रि इस लोक से अर्थात इस संसार से जा रही है, तब पक्षियों के शोर को, कोलाहल कहेंगे बेटा शोर के लिए, पक्षियों के शोर के बहाने से वह कहती है कि हे अम्मा मैं भी आती हूँ, वह भी उसके पीछे चली जाती है। हो गया क्लियर, समझ आ गया। अंधकार गया रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई। अंधकार चला गया, रात्रि चली गई और प्रातःकालीन संध्या भी चली गई। विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए और जो विपक्षी दल है अर्थात जो शत्रु सेना है उसके एक साथ ही पैर उखड़ जाते हैं। तब रास्ता साफ देख वासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की और उसी समय रास्ता साफ देख करके जो भगवान भास्कर अर्थात जो सूर्य हैं उन्होंने वासर विधाता जो भगवान सूर्य हैं वे निकलने के लिए तैयारी करते हैं।
कुलिशपाण इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। कुलिशपाण, कुलिशपाण कहेंगे बेटा वज्र, वज्र पुलिस कहेंगे बेटा वज्र के लिए, ठीक है। वज्र को हाथों में धारण करने वाले इंद्र की पूर्व रूपी दिशा के समान नए सोने के समान और नए सोने के समान उनकी जो पीली पीली किरणें हैं, किरणों का समूह सा छा गया। उनके इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। और उनके इस प्रकार के आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। आपने बड़वानल समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वाग ने समुद्र की जल राशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठ आई हो। आ गया समझ में? तो यहाँ पे कहते हैं बेटा कि जो बड़वानल, बड़वानल बेटा किसे कहते हैं? बड़वानल कहते हैं बेटा जो जल में लगने वाली अग्नि होती है, अर्थात समुद्र में लगने वाली जो अग्नि होती है उसे कहते हैं बड़वानल, ठीक है। तो बड़वानल का नाम सुना ही होगा। वह इस प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। बड़वानल क्या है? वो इस प्रकार की अग्नि है जो समुद्र के जल को जलाती है, त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठाई। और जो बड़वानल है वह इस त्रिभुवन को भस्म करने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठ आती है। धीरे धीरे दीननाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया और धीरे धीरे जो शंकर भगवान है उनका जो बिंब है वो क्षितिज के ऊपर, अर्थात क्षितिज कहते हैं बेटा वो ऐसा स्थान जहां पर पृथ्वी और आकाश आपस में मिलते हैं उसे हम कहते हैं क्षितिज, ठीक है। तो जो दीननाथ अर्थात जो शंकर भगवान है उनका प्रतिबिंब पृथ्वी और आकाश के ऊपर आ जाता है। तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। उस समय एक नए प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा हो, जैसे कि मानो सूर्य का बिंब कैसा हो? एक बहुत बड़ा घड़ा हो और दिग्बधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। और जो दिग्बधुएं अर्थात जो पत्नियां हैं समुद्र की, वे उसे अपने जल के अंदर खींच रही हैं। सूर्य की किरणों ही को आप लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझिए। और जो सूर्य की किरणें हैं वो उस जल में कैसे प्रतीत हो रही हैं? लंबी लंबी मोटी रस्सियों के समान दिखाई दे रही हैं। उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध सा दिया है और उन्हीं रस्सियों से उन्होंने जो बिंब पड़ रहा है, सूर्य का जो प्रतिबिंब उस समुद्र में पड़ रहा है, उसे ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि बांध दिया है। और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने कोलाहल के बहाने वे यह कह कहकर शोर मचा रही हैं कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है। किस प्रकार से वो शोर मचा रही हैं कि अब तो खींच लिया है, कुछ ही बाकी है। ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाइए। दिगंगनाओं के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। आगे समझ में? दिगंगनाओं अर्थात 10 दिशाओं के द्वारा, अर्थात दिगंगनाओं कहेंगे बेटा 10 दिशाओं के लिए, ठीक है। तो 10 दिशाओं के द्वारा खींच खांच कर किसी प्रकार से जो समुद्र है सलिल राशि सागर की सलिल अर्थात जल की राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य का जो प्रतिबिंब है वह चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई देता है। अच्छा बताइए तो सही यह इस तरह का क्यों है? हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब यह पड़ा था तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया है। आगे समझ में? तो वो कहते हैं कि हमारा सारी रात पयोनिध कहेंगे बेटा समुद्र के लिए, ठीक है। समुद्र के पानी के भीतर जब यह पड़ा था तब वह जो बड़वाग्नि कहेंगे बेटा समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है। तो क्या बताया गया है यहाँ पे? बड़वाग्नि यहाँ पे बेटा बताया गया है समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है। दिखाई दे रहा है बेटा?
तो वो कहते हैं कि जो समुद्र में लगने वाली बड़वाग्नि की ज्वाला से इसे तपाकर खूब दहकाया होगा। तभी तो खैर खदिर के जले हुए कुदे के अंगारे के सदृश लालिमा लिए हुए है, इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। आगे समझ में, जले हुए कुंदे के आकार के समान लालिमा लिए हुए वह इतना पवित्र दिखाई दे रहा है। हो गया क्लियर? अन्यथा आप ही कहिए इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इतना सुंदर प्रभात वर्णन करते हुए कहते हैं, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सूर्यदेव की उदारता, अर्थात यहाँ पर वो सूर्यदेव की प्रशंसा करते हुए, महावीर प्रसाद द्विवेदी सूर्यदेव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सूर्यदेव की उदारता, अर्थात सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता कैसी है, तारीफ के लायक है। तरफदारी तो कुछ छू तक नहीं गई। अर्थात कहने का अर्थ क्या हो गया बेटा, कि सूर्यदेव की जो उदारता है और न्यायशीलता है वो तारीफ के लायक है। अर्थात सूर्यदेव हैं वो कैसे करते हैं, सबको समान उजाला देते हैं। आ गया समझ में? सबको समान समझते हैं। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, वो किसी की तरफदारी नहीं करते हैं, उन्हें किसी की तरफदारी नहीं छूती है। पक्षपात की तो गंध तक उनमें नहीं, और पक्षपात तो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ। देखो इस सूर्य का उदय कहाँ हुआ, उदयाचल पर्वत पर हुआ। पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों की शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। आगे समझ में क्या कह रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि उदय तो उसका उदयाचल पर्वत पर हुआ, परंतु क्षण भर में ही उसने अपनी नए किरणों के क्रियाकलाप के द्वारा, आगे समझ में, अपनी किरणों के कलाप के द्वारा उसी पर्वत शिखर पर ही नहीं, अपितु प्रत्युत अर्थात प्रत्येक जितने भी पर्वत हैं सभी पर्वतों की चोटियों पर फैलाकर उन सब की शोभा को बढ़ा दिया। आगे समझ में, उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। आगे समझ में क्या कहना है, उनकी उदारता के कारण तो इस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो भूधरों अर्थात पृथ्वी ने अपने शिखरों और अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों का मुकुट धारण कर लिया हो। सच है, उदारशील सज्जन अपने चार चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। उदयाचल के शिखर पर आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमाद हुआ। आगे समझ में, उदयाचल के शिखर पर, उदयाचल की चोटी पर आंगन में बाल सूर्य की किरणों को खेलते हुए और रेंगते हुए देख करके जो पद्मिनियां हैं उन्हें बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जान पाड़े चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। समझ आ गया? सुंदर बालक को आंगन में जान पाड़ कहते हैं बेटा पैर और हाथ के द्वारा चलते हुए देखकर। आगे समझ में, सुंदर बालक को आंगन में हाथ और पैर के द्वारा चलते हुए देख करके स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। अर्थात जो माताएं होती हैं वो अपने पुत्र को घुटने के बल, पैर और हाथ के बल से चलते हुए देख करके प्रसन्न होती हैं, ये तो स्वाभाविक ही है। आगे समझ में, अतएव इसीलिए उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। हो गया क्लियर? इसलिए अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। यह दृश्य देख करके माँ के समान अंतरिक्ष अर्थात आकाश में जो देवता हैं उनका हृदय भर आया। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? यह दृश्य देख करके माता के समान, जिस प्रकार से माता अपने पुत्र को देख करके प्रसन्न होती है, उसी तरह से जो आकाश है माता के समान, जो आकाश में जो देवता है उनका हृदय भर आया।
वह पक्षियों के करवल के मिस बोल उठी, वह पक्षियों के कोलाहल के समान बोल उठी, आजा आजा, आ बेटा आ। किस तरह से बोलता है वो, आजा आजा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखलाता हुआ झट अपने मृदुल कर फैलाकर अंतरिक्ष को गोद में, अंतरिक्ष की गोद में कूद पड़ा। हो गया, समझ आ गया। जो यहाँ पर बेटा क्या बताया जा रहा है कि माँ के समान जो है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो सूर्य है वो इंतजार करता है, ठीक है। तो जो बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ, जो सूर्य बाल सूर्य अर्थात जो चंद्रमा है वो अपनी बाल लीला दिखाता हुआ तुरंत ही अपने मृदुल हाथों से को फैला करके आकाश की गोदी में कूद जाता है। आ गया समझ में। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। हो गया क्लियर, समझ आ गया। जो सूर्य है, सूर्य उदयाचल पर्वत पर तो उदित हुआ, उदयाचल पर्वत पर होगा, परंतु वह जरा सी देर में ही आकाश की गोद में आ गया, अर्थात चंद्रमा दिखाई देने लगा। हो गया क्लियर। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण कर किया। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप सी पड़ी। हो गया क्लियर। दोनों तटों के किनारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप सी पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। हो गया क्लियर। तो लाल लाल प्रातःकालीन धूप सी पड़ी तो वह जल परिपक्व होकर मदिरा के समान दिखाई देने लगा। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। गया क्लियर। इसीलिए ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने बाल बाणों से, अपने बाल रूपी अर्थात अपने छोटे छोटे बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया, हाथियों की घटा को चारों तरफ मारकर गिरा दिया हो। उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो। और जो सूर्य है, सूर्य का की बेटा जो किरणें उस जल में गिर रही हैं, अर्थात जो समुद्र में जो सूर्य की किरणें गिर रही हैं वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि मानो उन्हीं के घाव से निकला हुआ रुधिर बह करके उस नदियों में आ गया हो। अर्थात सूर्य की किरण से ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो उसका जो रक्त है वह बह करके नदियों में आ गया हो, और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो, और उसके अर्थात उस खून के उसमें मिल जाने से, उस रुधिर के उस जल में मिल जाने से उनका लाल रंग हो गया हो। हो गया क्लियर, समझ आ गया। सूर्य की किरणों से, जो सूर्य की किरणों का जो प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है वो कैसा लाल दिखाई दे रहा है, तो वह ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि रुधिर की नदियां बह करके रुधिर बह करके उन नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उसका जल लाल हो गया हो। कहिए यह सूझ कैसी है, बहुत दूर की तो नहीं। तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है, तारों का समूह देखने में बहुत भला सा मालूम होता है। यह सच है, यह भी सच है कि भले आदमियों को न कष्ट ही देना चाहिए और न उनको उनके स्थान से च्युत ही करना, हटाना ही चाहिए। आ गया समझ में। यह भी सच है कि जो भले आदमी होते हैं उन्हें ना तो नष्ट ही कर देना चाहिए और ना ही उन्हें अपने स्थान से हटाना चाहिए, परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने, परंतु सूर्य का उदय अंधकार का ही के लिए होता है, और तारों की श्री वृद्धि अंधकार ही की बदौलत है, और जो तारों की वृद्धि है वह अंधकार की बदौलत ही है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का विनाश करना पड़ा, उससे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा,
बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। हो गया क्लियर? बात यह है कि शत्रुओं की बदौलत ही जिन लोगों की संपत्ति और प्रभुता समाप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी साधन विनाश साधन करना ही पड़ता है। न करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कहती है। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भाग गया। भाग कर वह कहीं गुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा। आगे समझ में? सूर्य के उदय होते ही जो अंधकार है, अंधकार भयभीत होकर के भाग गया और वह भाग करके कहीं गुफाओं में और कहीं घरों के अंदर, घरों के कोनों में और कोठरियों में के भीतर जाकर छिप गया, मगर वहां भी उसका गुजारा ना हुआ। परंतु उसके अंदर भी, उन कोनों में भी और उन घरों में भी उसका अंधकार का गुजारा नहीं हुआ। सूर्यदेव बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाल बाहर किया। हो गया क्लियर? समझ आ गया? उसके बाद जो सूर्य था, सूर्य और भी ऊपर आया और सूर्य के ऊपर आने से और उसके प्रबल अत्यधिक तेज प्रताप से जो छिपा हुआ अंधकार था वह उन जगहों को छोड़कर भी वहां से भाग गया, बाहर निकल गया। निकला ही नहीं, अपितु तो उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। और वह अंधकार वहां से निकला ही नहीं, अपितु तो वह उसका सर्वथा नाश हो गया। सूर्य ने उसका नाश कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। आगे समझ में? जो तेजस्वी पुरुष होते हैं उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर रहकर भी शत्रुओं का सर्वनाश कर डालते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। उनमें से सहस्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया तब यह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया, अर्थात धुंधला हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजहीन हो गई। अतएव का अर्थ हो गया इसीलिए ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख आकाशवती और दूसरी अंधी वाली आकाश काना हो गया। हो गया क्लियर? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं बेटा। कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोवरों का समूह शोभा संपन्न। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने, उल्लू अर्थात उल्लुओं को तो शोक ने आकर के घेर लिया और जो चकवे हैं चकवों को अत्यधिक आनंद ने। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त हो गया। इसी तरह सूर्य उदय हुआ और चंद्रमा अस्त हुआ। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट देव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वह हंसाता है, किसी को तो वह हंसाता है, किसी को रुलाता है। सूर्य को आप दिग्बधुओं का पति समझ लीजिए, अर्थात जो सूर्य है, सूर्य को आप दिशाओं का पति, 10 दिशाओं का पति समझ लीजिए। और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। पिछली रात्रि वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा विराजा। उसकी जगह पर कौन? चंद्रमा आकर के विराजमान हो गया। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आधमका, त्यों ही उसे देखकर चंद्रमा के होश उड़ गए। अब क्या हो, और कोई उपाय न देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ आपत्ति के समान कपड़े लत्ते के समान छोड़ उत्पत्ति के समान गर्दन झुकाकर वह
पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भागा। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात पर कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। दिन चढ़ आने पर महिमामय भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके अपनी अतिशायिनी श्री अर्थात अतिशायिनी श्री कहते हैं बेटा लक्ष्मी के लिए, ठीक है। तो जो भगवान भास्कर भी अर्थात भगवान सूर्य भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके अर्थात सारे तारों को नष्ट करके अपनी अतिशायिनी अपनी प्रिय लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर के ही समान आकाश में देखिए अब यह अकेले ही मौज कर रहा है। हो गया क्लियर बेटा, समझ में आ गया। तो ये था बेटा आपका महाकवि माघ का वर्णन, ठीक है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन ये किसके द्वारा किया गया है बेटा? महाकवि माघ का प्रभात वर्णन बेटा जो आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कृत था, ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो ये बेटा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बेटा आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेके आती हूँ बेटा इसके अभ्यास प्रश्न। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।